हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। उससे पहले हम पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन के ऊपर। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी जो कि जिनके बारे में कुछ के बारे में मैंने आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था उस टाइम भी बता दिया था। फिर भी एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए। कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम होती है। कार्डिनलिटी दोनों के सेम होती है, बट ये इक्वल नहीं होते। इक्वल एक ही कंडीशन में होते हैं अगर आपका ए और बी दोनों इक्वल हो तो। उसके बाद में है इसको ध्यान से देखना, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, बस ऑपरेशन चेंज हुए हैं यहां पे। इसको ध्यान से देखो, ये आपका ध्यान से देखने में पता चलेगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो लॉस पढ़े थे उनमें से किसी लॉ को फॉलो कर रहा है। चेक करो, किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि ए स्टार बी स्टार डैश सी इक्वल होता है आपका ए स्टार बी स्टार डैश ए स्टार सी के। वही हुआ है यहां पे, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल है आपका ए क्रॉस बी यूनियन बी ए क्रॉस सी। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से अगर कुछ कोई क्वेश्चन में दे दे आपको ए बी सी की वैल्यू दे दे एंड आपके पास ये ऑपरेशन वो, या फिर यहां से डायरेक्ट दे सकता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी बताइए, तो इसको निकालने के लिए तुम ये कर सकते हो इजीली, ए क्रॉस बी निकाल लेना, ए क्रॉस सी निकाल लेना, फिर उनका यूनियन ले लेना और फिर जितने उसमें एलिमेंट आएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, बट हम अभी उसमें इतना टाइम खराब नहीं करेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी अभी हम जो जेडब्ल्यू के आपके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तब उनके अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यही अभी यहां पर यूनियन था, तो अब मैं यहां पर अगर इंटरसेक्शन रख दूं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, यहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी। इसके बाद ए क्रॉस बी माइनस सी, अभी यहां पर ये ऑपरेशन चेंज हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन था, अभी माइनस किया है। माइनस में क्या होता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, सेम चीज, माइनस नेगेटिव लेंगे तब भी होगा। ठीक है, उसके बाद में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल होगा आपका ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सर ये कैसे सोचा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल हुआ है आपके ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया है, उसके बाद में दोनों को क्रॉस किया है। देखो लॉजिकली अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे अभी इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। ठीक है, पहले देखो यहां से ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन ले रहा है, इसका मतलब देखो
यहां पर ए से कोई भी एलिमेंट आएगा ए, ठीक है, ए से आ रहा है, बी से कोई एलिमेंट आएगा बी, एलिमेंट ए और बी कुछ भी हो सकता है यहां पे, ठीक है, हमने लेट मान के चला है कि ए बी कुछ भी हो सकता है। तो यहां से ए और बी से, ये ए से आया है, ये बी से, ए और बी से स्मॉल ए स्मॉल बी आ रहे हैं आपके, तो ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे कुछ ए कोमा बी टाइप के, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ले रहा है ये किसी सेट में होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन ले रहा है सी क्रॉस डी से, तो सी कोई यहां पर x मान लो, x बिलोंग्स टू सी एंड इधर y बिलोंग्स टू सी, तो यहां पर ऑर्डर पेयर बनेगा कुछ x कोमा y टाइप का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा है, मतलब a और x सेम होने चाहिए, तब जाके वो इंटरसेक्शन के अंदर जाएंगे, b और y सेम होने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए तब इंटरसेक्शन के अंदर जाएंगे वो। यहां पे इसने क्या किया है, a और c का इंटरसेक्शन ले लिया, a मतलब स्मॉल ए वाले एलिमेंट जो भी यहां पर आएंगे, सी मतलब स्मॉल एक्स वाले, इन दोनों, ये दोनों कहां से आ रहे हैं, ए सेट से और सी सेट से। आप इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में होंगे, तो जो दोनों में होंगे मतलब वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम चीज फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, बी ये वाला बी वाई के साथ, डी वाई, डी में से वाई आया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों में ही सेम होंगे, फिर उनका क्रॉस ले लिया तो इस तरह के ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, अगर ये भी इस तरह से समझ में नहीं आया, एग्जांपल में अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है ए जिसमें है एलिमेंट 1 एंड 2, उसके बाद में एक सेट बी है इसमें एलिमेंट है पी क्यू, फिर है सी जिसमें एलिमेंट मेरे पास 2 3, एंड सेट डी में मेरे पास एलिमेंट है क्यू आर, ठीक है। ये मेरे पास 4 सेट्स हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं एलएचएस को लिखूंगा, ठीक है। एलएचएस क्या है आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी रहेगा 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू, उसके बाद में 2 कोमा पी एंड 2 कोमा क्यू, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। उसके बाद हमें बनाना है सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी होगा आपका 2 कोमा क्यू 2 कोमा आर, उसके बाद 3 कोमा क्यू एंड 3 कोमा आर, ठीक है। ये ए क्रॉस बी बन गया, ये सी क्रॉस डी बन गया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखो सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2p है नहीं, 2 कोमा क्यू है, इधर भी 2 कोमा क्यू है, इधर 1 कोमा p है या नहीं है, ठीक है, 2 कोमा क्यू मिलेगा बस। तो इनका इंटरसेक्शन आया आपका एलएचएस, यहां से आया 2 कोमा क्यू, ठीक है। ये आपका एलएचएस आ गया। अभी आरएचएस सोल्व कर लेते हैं। आरएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये ए रहा, ये सी रहा, कॉमन एलिमेंट 2 है केवल, इसमें आ जाएगा 2। उसके बाद में बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में एक ही एलिमेंट है क्यू। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा। तो आपका यहां से आरएचएस क्या होगा, 2 कोमा क्यू, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया ना, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा, ये क्लियर है। अब इसके बाद में क्या एग्जांपल है उसको करते हैं।
इसके बाद में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेट 100 की पावर 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने पास। अब इसको ध्यान से पढ़ो। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट है ए एंड बी। अब उनके पास क्या बोल रहे, देखो, टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली 100 एलिमेंट्स इन कॉमन। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, बात किसकी हो रही है, एलिमेंट्स की। इसने नंबर ऑफ एलिमेंट बोले हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास यहां पे, 100। डन। उसके बाद बोल रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी। कॉमन बोला इसने, इस पे गौर करना, इसने बोला कॉमन। नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कॉमन का मतलब जो इंटरसेक्शन में हो, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले, मतलब कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, इसमें तो वही एलिमेंट आएंगे ना जो दोनों में ही होंगे। ठीक है, तो दोनों का ही जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहां पर वो कॉमन का वो सेम होगा, इसलिए इसने बोला है इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो, हमें पता है ये 100 है, ठीक है, हमें यह पता है कि कॉमन एलिमेंट इतने हैं ए और बी के अंदर। अब अगर ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट इतने हैं, जब बात यहां हो रही है ए क्रॉस बी की, वहां पर भी कॉमन एलिमेंट पूछ रहा है, तो अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 100 है, मतलब इसमें भले ही 120 एलिमेंट हो या 130 एलिमेंट हो, बट कॉमन इन दोनों में से 100 ही आ रहे हैं। ठीक है, सेम चीज बी के अंदर हुई, इसके अंदर भले ही कितने एलिमेंट हो बट कॉमन 100 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉमन वाले एलिमेंट है ना, उन्हीं का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो यहां पर आएगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आपका होता है ये कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। कौन सी कार्डिनलिटी की बात हो रही है यहां पे, कॉमन वाली, तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100, 100 की पावर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू इन बी क्रॉस ए। यहां पर बात हो रही है कॉमन एलिमेंट्स के अंदर, वो होगी आपकी 100 स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद में अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब संबंध। रिलेशन मतलब जैसे आपका अपने मदर फादर के साथ रिलेशन है, वो आपके फादर हैं, आप उनके सन हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ सारा रिलेटेड रहेगा ऑर्डर पेयर के अंदर। तो जो ऑर्डर पेयर में जैसे हम लिखते हैं ए कोमा बी, तो यहां पर ए बी से रिलेटेड है। अब वो किस चीज से रिलेटेड है, वही बात होगी यहाँ पे कि ए बी से रिलेटेड है, कोई रूल है जिस वजह से ये इससे कुछ रिलेटेड है, कोई ना कोई रूल लगा हुआ है। तो रिलेशन बेसिकली होता क्या है, देखो, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा, मैंने मान लिया, मान लो ये सेट ए है, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा हूं मैं इसको। ये सेट बी है आपका, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और है ये 10 तक एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर है ए ई आई ओ यू पी क्यू, ये भी है थोड़े, यहां पर है ये यू तक नहीं, छोड़ो, केवल क्यू है यहां पे। ठीक है, तो अब जो रिलेशन क्या होता है, देखो यहां से समझने की कोशिश करना।
अभी मैंने यहां पर ले लिए सारे सेट ए के एलिमेंट, इधर ले लिए सारे सेट बी के एलिमेंट। यहां से जो 1 है वो ए से रिलेटेड है, तो इसको हम लिखते हैं 1 कोमा ए। इसी ऑर्डर्ड पेयर को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, इसको इमेज बना के, ठीक है। फिर जैसे हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, तो उसमें क्या होता था, अगर ए आपका है 1 2 3 और बी आपका है ए बी सी, तो क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते रहे। सबसे पहले 1 को लिखते थे ए के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर बना, फिर 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, फिर 1 का सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। सेम 1 का मैंने ए के साथ बनाया, फिर 1 का मैंने ई के साथ बनाया, कोई रिलेशन है जिसके थ्रू इसको बना दिया। फिर 2 का मैंने ओ के साथ बना दिया, फिर 2 का मैंने पी के साथ भी बना दिया, 3 का मैंने आई के साथ बना दिया, 4 का मैंने यू के साथ बना दिया। तो अब जो ये एक रिलेशन बना है ये वाला, मैंने, जरूरी नहीं है मैं यहां पे सभी के साथ कोई रिलेशन हो, तो यहां पे छोड़ भी सकते हैं हम कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब जो ये रिलेशन बना है इसको बोलते हैं हम रिलेशन, और रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये चीज भी याद रखना। रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और इक्वल भी हो सकता है। पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, क्या पता कोई रूल ऐसा दे दूं जिसमें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज हो जाए आपका। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत शानदार एग्जांपल है आप लोगों को। देखो पहले एक बार और एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं इसको। ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है ए ई, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा आपका, 1 ए 1 ई, उसके बाद 2 ए एंड 2 ई, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं मान लो कोई रिलेशन है, वो मैंने लिख दिया यहां पर 1 ए 1 ई एंड 2 ई, तो ये कोई रिलेशन है। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने कोई भी रिलेशन इनके अंदर डिफाइन कर दिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये जो सेट है ए, ये नेचुरल नंबर का सेट है, मैं पूरा इसको नेचुरल नंबर तक लेके जाऊं, और बी जो है वो रियल नंबर का सेट है पूरा, और मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, उसमें बोलूं कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ए है वो बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है। लेकिन ये जो ए है वो ए में से तो आ रहा है, बट जो ये ए है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो ये बी है ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आर में से नेचुरल नंबर निकाल दोगे, बाकी वाले एलिमेंट तो बचेंगे ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो एलिमेंट तो छूट जाएंगे, बाकी के जो एलिमेंट इनसे रिलेटेड है वो ले लेंगे, वो एक रिलेशन बन जाएगा, वो एक रिलेशन बन जाएगा। तो उसी तरह से ये एक रिलेशन बनाया है मैंने, कोई भी रूल दे दिया इनके अंदर, जहां पर हमारे पास ये 3 एलिमेंट यहां से उठा दिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर निकाल दिए, ये एक बच गया, इसको मैं रिलेशन बोल दूंगा, और ये रिलेशन आपको दिख रहा है यहां पे, सबसेट होता है इसका, ठीक है। क्लियर है। एक और एग्जांपल बता, एक और एग्जांपल देखो और अच्छे से समझने के लिए। वन टू थ्री बी है 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे रिलेशन है x कोमा वाई, जहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां पे रिलेशन दे दिया मैंने, x और y इक्वल टू 2 होगा, और जो x y है, यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख लेता हूं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो अब यहां से देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके आर के अंदर, दोनों का एडिशन करने पे 2 आना चाहिए, तो 1 और 1 आ सकता है,
उसके बाद में और कोई एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट है, नहीं दिख रहा ना। अब ये हो गया आपका रिलेशन। पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक आपका ऑर्डर पेयर है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको मैंने बोल दिया रिलेशन। जो भी रिलेशन इसने डिफाइन किया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं लिख देता 5 होना चाहिए, तो r आपका क्या आता, तो रिलेशन कैसे बनता? तो देखो 1 से 1 नहीं होगा, 1 से 2 ये भी 3 हो जाएगा, 1 से 3 ये 4 हो जाएगा, 5 चाहिए हमें 1 से 4, तो 1,4 आ जाएगा इसमें। इसी तरह से 4,1 भी आ जाएगा, ठीक है, इसका भी एडिशन आपका 5 ही होता है। और 3,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ आ सकता है 2 3 3 2, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन ये बन गया, ये भी आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये होता है रिलेशन, ठीक है। अब एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5, और यहां पे एक बात और बता दूं, मैंने यहां पर दिया हुआ है एक ही सेट ए, तो यहां पर जो बात करनी है हमें रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस ए में बात करनी है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है आपका x कोमा वाई सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। ये देखो, अब देखो इसने बोल दिया लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। तो जो भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो भी आएगा, एक तो मोड लगा दिया, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बट वो आना चाहिए 25 से छोटा या फिर उसके इक्वल। तो अभी देखो मैं यहां से देखता हूं, जो x है हम वो कम से कम क्या ले सकते हैं हम 1, यहां से देखो ना x यहां से लेंगे ना, x और y दोनों ही सेट a में से आएंगे, क्योंकि यहां पर एक रो से बन रहा है। x जो है 1 से बड़ा लूंगा, सबसे छोटा x केवल 1 ही हो सकता है, और ये कहां तक होगा 5 तक, 1 से 5 के बीच में होगा x, यहां पर 1 से 5 तक एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है। सेम बात होगी y के अंदर भी, ये भी आपका 1 से 5 के अंदर होगा। अभी यहां से देखते हैं हम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका 1 से 25 के बीच में होगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, सेम चीज यहां पर 25। अब देखो यहां से रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा लो तुम, इसके बीच में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 25 के बीच में है, कम से कम क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा ले लिया आपका 25 ले लिया, माइनस में है वाई स्क्वायर, कम से कम वाई स्क्वायर क्या हो सकता है 1, तो माइनस अगर 1 भी करूंगा ना तब भी 24 आएगा। अब अगर मान लू मैं, क्योंकि कम से कम करूंगा तभी तो ये वैल्यू जब से ज्यादा देगा, हमें तो यही बताना है ना कि इससे छोटा है बराबर है, हम तो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो 25 से भी बड़ा हो। तो यहां पर कोई भी यहां से उठा के देख लो आप, यहां पर 24 से बड़ा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 25, कम से कम ये हो सकता है 1, तो इनका डिफरेंस 24 ही आ रहा है। अब अगर इधर बोलो, इधर भी आप वाई स्क्वायर ज्यादा ज्यादा 25 होगा, इधर में 1 होगा, नेगेटिव आएगा बट मॉड्यूलस है तो वो भी 24 ही रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू 24 ही देगा। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इस रिलेशन के अंदर आपके 1,1 1,2 1,3, इस तरह से 2,1 2,2, और ये पूरे लास्ट में जाएंगे 5,5 तक, सारे के सारे एलिमेंट यहां पर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब इसको रिलेशन के अंदर लिख रहे हैं। तो जो ये लिखा है हमने, क्योंकि सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब यहां से जो ये आर है वो आपका इक्वल आ गया है एक रो से के, ये भी देखना, क्योंकि जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग
एक्स वाई सारे के सारे ए में से कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके लिए एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई हो रहा है, तो रिलेशन के अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यहीं से आप स्टार डाल के लिख सकते हो कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड ऑल्सो इट पॉसिबल है, इसीलिए यहां पर इक्वल भी लगाया है, सबसेट एंड इक्वल टू, कि ये पॉसिबल है कि आर आपका ए क्रॉस ए के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। एक और एग्जांपल है मेरे पास, इसमें बोल रहा है ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एक एग्जांपल है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखना इसको। लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए एन एम है, सॉरी एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी आपकी एन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पे गौर करना, नंबर ऑफ एलिमेंट, नो 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन की बात हो रही है, दैट नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है। अब यहां से एक और नया पॉइंट निकल के आता है आपके पास, हमने बताया था आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहां से एक चीज और दिखाई दे रही है आपको, सबसेट बोल दिया तो सारे ही सबसेट आ सकते हैं, इक्वल टू भी आ सकता है। तो यहां पे एक तरह से आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहां पे बात हो रही है पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी की, इसी के अंदर से सारे के सारे रिलेशन निकलेंगे, इसी के अंदर से सारे के सारे रिलेशन निकलेंगे। यहां पे मतलब यहां पे ये है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं ए क्रॉस बी के, यहां पे वही पूछा है इसने, कार्डिनलिटी दी है दोनों की, देन द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कि कितने रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन है। तो अब अगर यहां पर पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी की बात हो रही है, इसी के अंदर से आएंगे सारे के सारे रिलेशन, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन। तो इसका तो हमें कार्डिनलिटी पता है ना क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका कार्डिनलिटी क्या होता है, टू टू दी पावर, अगर मैंने मान लो इसका कुछ भी है कार्डिनलिटी, अगर पी है ए क्रॉस बी का, तो टू टू दी पावर पी। अब यहां पर ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी देखो, अब हमें चाहिए यहां पर ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी, वो क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए दिया हुआ है यहां पे एम, ये है एन, तो ये हो गया एम एन टू टू दी पावर पी, तो जो कार्डिनलिटी है उसको हमने पी से डिफाइन किया ना यहां पे, तो पी की जगह पे क्या रख देंगे एम एन, तो टू टू दी पावर एम एन आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन। ये आपका आंसर हो गया सी, इजी है। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को पता है टॉपिक में लिखवाने पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, बट अगर उन्हीं चीजों को हम एग्जांपल के थ्रू सोल्व करें तब याद रह जाए ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। अभी जब कभी भी आप रिवाइज करोगे, अभी ये कर लिया, उसके बाद जब कभी भी रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन करने बैठोगे, तब वो माइंड में क्लिक करेंगी ये चीजें, बट जब टॉपिक को पढ़ते हो ना तो वो डायरेक्ट आप उसको पढ़ते हो ऐसे। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा मेरे को तो लगता है भाई इंपॉर्टेंट चीज पता है, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप नोट्स कितने अच्छे बना रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन कितने लगाए हैं, प्रैक्टिस कितनी की है उन टॉपिक्स पे, क्वेश्चंस कितने लगाए हैं तुमने वहां पे। अब हम बात करेंगे
टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पर रिलेशन है ना, उसको भी मैंने दो जगह पे बांटा है, ठीक है। एक तो है आपका टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक है आपका टाइप ऑफ रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी। तो इसके अंदर पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला यूनिवर्सल नहीं है, एम्पिटी रिलेशन है। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एम्पिटी सेट पढ़ा था हमने। एम्पिटी रिलेशन मतलब कि जो आपका रिलेशन है एम्पिटी है, क्या है रिलेशन आपका फाई है, ठीक है। अब अगर रिलेशन फाई कब होता है, जब रिलेशन के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब इसको देखो, एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें, उसके अंदर समझना, ठीक है। एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी है जो कि है 10 11 12 एंड 13, ठीक है। अब यहां पे रिलेशन एक डिफाइन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इन्होंने बोला कि y इक्वल टू है 2x प्लस 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज रख के देखते हैं कि कौन सा y किस y के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो x रखो, मैक्सिमम 4 रख सकते हैं क्योंकि एडिशन हो रहा है, तो मैक्सिमम रखेंगे तभी तो हमें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कितने बड़ी वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे। x में 4 रखूं, 4 टू जा 8 एंड प्लस 1 9 आ रहा है y इक्वल टू, बट y इक्वल टू 9 तो यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब 4 से छोटा कोई भी वैल्यू रखोगे तो 9 से तो छोटा ही आएगा। तो यहां पर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं कि जो इस रूल को सेटिस्फाई कर सके। तो ये क्या होगा, ये रिलेशन आपका एम्पिटी रिलेशन रहेगा। और एक बात तो आपको पता ही है, एम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो एम्पिटी जो है आपका, तो एम्पिटी तो नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, जो ये रिलेशन है जो कि आपका एम्पिटी है, ये भी आपका सबसेट तो होगा ये क्रॉस बी का। तो ये होता है आपका एम्पिटी रिलेशन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पे। नंबर 2, यूनिवर्सल रिलेशन। नाम में ही दिख रहा है यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल सेट पढ़ा था हमने, तो उसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा ये, तो वो भी देख लेते हैं क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था जिसमें मैंने आर्क को इक्वल दिखा दिया था आपके ए क्रॉस बी के, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने ना। तो अभी इसी को सोच के चलो, अब देखना मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल में है एक सेट ए है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है, इसके पास में एलिमेंट है p कोमा q, ठीक है। तो मेरा एक यहां पर जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का रिलेशन है कि x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट x is a natural number and y is a इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इस रूल को तो ये सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर देंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस रिलेशन के सेट में क्या आ जाएगा, 1 कोमा p, 1 कोमा q, 1 कोमा सॉरी, इसके बाद 2 कोमा p, 2 कोमा q, 3 कोमा p एंड 3 कोमा q,
ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए इस रिलेशन के अंदर, और ये सारे के सारे एलिमेंट जब इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो तुम्हें ये भी पता है कि पूरा का पूरा है क्या, ये है तो ए क्रॉस बी। तो जब रिलेशन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए दोनों सेट का, उसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो एमपीटी रिलेशन के बाद आपका हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो ये है टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देना, सेट ए से सेट बी के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट सेट में बात कर रहे हैं, बट जब यहां पर हम बात करेंगे ना टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट, तो यहां पर किसी एक ही सेट पे बात करेंगे, उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एक रो से, उसी के अंदर सारी बातें चलेंगी, उसी के अंदर रिलेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसमें हमने देखा है पहला एम्पिटी रिलेशन और दूसरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ अगर, हाँ एक चीज और लिखनी है, नहीं ठीक है, हाँ यूनिवर्सल रिलेशन, हाँ यही होता है कि इसको सेटिस्फाई कर देगा तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे, और अगर कोई रिलेशन फाई है तो उसको एम्पिटी रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना, एंड कमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर कोई और टॉपिक इंक्लूड करना हो इसमें। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।